विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशाम्। ओम नमः शिवाय भक्तजनों, आज 11 जुलाई शुक्रवार से सावन माह का प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन से हम महाशिव पुराण की कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बताया जाता है कि सावन का महीना शिव जी को समर्पित होता है। इस महीने में शिव जी की आराधना करने से अत्यधिक आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं। यह मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से विष्णु भगवान शयन के लिए चले जाते हैं। वह शिव जी इस चतुर्मास के दौरान सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस विषय के बारे में अगर विस्तार से जाने तो हमें पता चलता है कि सही मायने में विष्णु भगवान शयन को नहीं, किंतु वो हमारे ही अंदर ज्यादा एक्टिव होते हैं और सृष्टि में, प्रकृति में कम एक्टिव होते हैं। और शिव जी इस 4 महीने में यह कार्यभार संभालते हैं। सावन का महीना चूंकि शिव जी भगवान को समर्पित है, तो इस महीने में शिव जी की आराधना करने से हमारे अंदर के अत्यधिक एक्टिव विष्णु भगवान को बहुत सी स्पिरिचुअल पावर मिलती हैं, जिससे हमें सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति होती है। तो आए इस सावन के महीने के लाभ उठाते हुए हम यह अति पावनी गाथा महाशिव पुराण रोजाना सुने। हम आपके सामने यह कथा रोज सुबह प्रस्तुत करेंगे। आप अपनी श्रद्धा व अपने समय अनुसार किसी भी वक्त हमारे चैनल पर यह कथाएं श्रवण कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई शिव महापुराण की कथाएं पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नई नई वीडियो, नए नए अध्याय तुरंत की तुरंत ही मिल जाएं। तो आइए शिव जी भगवान का ध्यान धरते हुए हम यह कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसीलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन, मनन और श्रवण से कलियुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, जो कि इस प्रकार हैं: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री संहिता, कोटि रुद्री संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता व वायु संहिता। आत्मवेता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, क्रूर आत्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। एक बार एक तालाब पर वह नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वेश्या भी आई।
जिसका नाम शोभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वैश्या को दे दी। देव योग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहाँ बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को ले गए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी भगवान के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। अब आइए श्रवण करते हैं चंचुला की कथा। वाशकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्याभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचला के होते हुए भी एक वैश्या के कोठे पर जाना आरंभ कर दिया। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदु ने अपनी पत्नी चंचला को परपुरुष के साथ रमन करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ? पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचला के पति बिंदु की मृत्यु हो गई। वह नर्क लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण की कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह
निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हे चंचला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया, जटाएं बनाई व वल्कल वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर चंचला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर माता उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती जी ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचला का आगे का वृतांत बताने की भी कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की, तो भगवती पार्वती ने उसे बतलाया कि बिंदुक नगर की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय वह पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचला उद्ग्रीन हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर इसके भी उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बुरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। जय शिव शंकर। आइए अब सुनते हैं शिव पुराण को सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करानी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदोवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर का भाव रखें और उससे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। पूर्णज्ञ, शुद्ध बुद्धि तथा शांत चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बाँचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन अवश्य करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए
कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण की क्षमता प्रदान करें। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र को निरंतर जाप करते रहें। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्न वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूर्णतः संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह इहलौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। जय जय शिव शंभु। श्री शिव पुराण प्रारंभ। विद्वेश्वर संहिता प्रथम खंड। तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहाँ सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप और ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्म लोपक, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी और क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य रुगन रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बतलाएं। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का तो कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर व अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। शिव जी भगवान ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे और इसके 12 संहिताएं थी, जो कि इस प्रकार हैं: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक, उमा संहिता 8,000 श्लोक, मातृ संहिता में 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शत्रु रुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे गए थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए शिव भगवान ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए हैं।
अब इसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी गई हैं। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह इस जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण करने वाली है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपको यदि हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर करें व लाइक अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रोजाना के अध्याय तुरंत की तुरंत ही मिल जाएं। और जपते रहें हर हर महादेव।